Pravesh in 3 to 1. Sunil had given loan to firm on 1st November 2022 of 4 lakh. Interest payable was agreed 12% per annum. Interest was paid off by check up on February 2023. On 1st March, balance was yet to be paid. तुम आपको 6% लेना 12% लेना है। अब ध्यान से, अगर रेट उसे 12% ले दूं तो 12% ही लेना पड़ेगा। 6% तब होता है जब रेट स्पेसिफाइड हो। अब ये मेरे को समझाने दे क्या लिखे हैं। Akhil, Sunil, and Parvesh are the partners sharing the profits in 3 to 1. Sunil had given a loan to the firm on 1st November. अब ध्यान सुन, सुनील ने लोन कितना दिया? सुनील ने लोन कितना दिया है? सुनील ने लोन दिया है 4 लाख का। और कब दिया है? 1 नवंबर 2000। आपको क्रिकेट के बारे में पता है? हाँ। ठीक है। क्यों? बताऊंगा मैं, पॉज करो। और देखो, अब बताना भाई। अब बेटा एक, और हमने बेटा लोन दिया हुआ है 1/11/2022 को 4 लाख का, और इंटरेस्ट बेटा एग्री हो गया 12% पर है। तो जब बेटा आप इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, 4 लाख के 12%। 4 लाख का 12% कितने महीने के लिए? 5 बाय। मतलब एक तरीके से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। तो 5/12, 12 से 12 कटा, 5। 20,000। अब चेक करते हैं क्या लिखा है। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू February 2022 ऑन 1st March। कितना? मतलब मैंने इंटरेस्ट अच्छा, कितना? जितना जितना बन रहा था वो तो ना। नहीं, हमारा टोटल ब्याज, ध्यान से सुनो, नवंबर, दिसंबर, जन जनवरी, फेब फरवरी, मार्च। मार्च, इस तक का टोटल जो ब्याज था वो था 20,000 रुपया। हम्म। ठीक है। मगर बेटा हमने पे कितने का किया? हमने नवंबर का पे कर दिया, दिसंबर का पे कर दिया, जनवरी का पे कर दिया, फरवरी का कर दिया। इसका बेटा अपनी हमने पे नहीं किया। नहीं, क्यों? लिखा है ना, इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक टू February, मतलब अप टू February हमने पे कर दिया। लेकिन मगर तुमने मार्च, निकाला वो वो 20,000। तो टोटल था। हाँ। तो इसमें से 20,000 कितने महीने का था? 1, 2, 3, 4, 5, 5 महीने का था। तो 1 महीने का ब्याज कितना हुआ? कैसे? 2 अढ़ाई ऐसे कुछ हुआ। तो 20,000 का टोटल ब्याज था। टोटल इंटरेस्ट था 5 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 रुपये। 4,000। तो हमने पे कितना कर दिया था? हमने पे कर दिया था 16,000। और ड्यू है हमारा 4,000। बिल्कुल। मतलब कि 4,000 × 4, दैट इज 16,000 हमने पे कर दिया था। और 4,000 रुपये हमने आउटस्टैंडिंग था। कोई डाउट तो नहीं? मेरे पता है अकाउंट्स में कहाँ मार्क्स कटे हैं, आंसर निकाला मैंने, ऐसे ब्रैकेट बना दिया उसमें काट दिया। नेगेटिव माना जाता है। जब दिख रहा है पॉजिटिव है। मेरी आदत है आंसर में ब्रैकेट बनाने की। गलत है। तो बेटा हमने जो इंटरेस्ट पे करा है वो किया है 16,000 पे, और बाकी के 4,000 पे हमने पे नहीं कर करने हैं। करने, आउटस्टैंडिंग है। अब आ जाओ, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन। आ जाओ, अब इसकी जर्नल एंट्रीज में क्या फर्क आएगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले लिखो, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर। पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर लोन अकाउंट। कितना ब्याज था? 20,000 पे। अब इसमें से जितना ब्याज दे दिया, नहीं देखो, अब अपन इस, नहीं वो तो हम करेंगे ही करेंगे। इसमें हमने जितना इंटरेस्ट पे कर दिया वो हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो हम इंटरेस्ट को पे करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। पहले पीएनएल वाली करा दो ना। ये ले भाई, देखो, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। कितना हो जाएगा? 20,000। हम्म। अब इसमें से 16,000 हम पे कर चुके हैं, तो हम कर देते हैं पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 16,000। बस सिस्टम। और बाकी के 4,000। 4,000 आउटस्टैंडिंग और बाद में दे देंगे, खत्म।
जी बस ये एंट्री हमने क्यों करी, क्योंकि बेटा हमने जितना इंटरेस्ट पे कर दिया कैश में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बताना कोई नई चीज आई या पुरानी चीज ही थी? इंटरेस्ट सर पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। नहीं, अब नहीं करना बस खत्म। आउटस्टैंडिंग की एंट्री अगर मांगी तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड फिर टू आउटस्टैंडिंग लोन कर दे। कर देते हैं ना सारा। नहीं करना ना, बस इतना ही करना है, बस पेमेंट की एंट्री। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब बेटा फर्म पार्टनर को लोन देगी, लिखो बेटा। लेकिन फर्म तो मांग ही नहीं सकती इंटरेस्ट। बिल्कुल, क्योंकि फर्म नहीं मांग सकती, लिखा होगा तो देने हैं, अगर नहीं तो नहीं देंगे। लिखा होगा अगर देना तो देना पड़ेगा। देना नहीं, लेगी फर्म। लेना पड़ेगा। लिखो, अब लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन ऑन फर्म लोन आएगा ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। अब ठीक है, अब भाई ठीक है, हम्म। लिखो इट विल बी गिवन, नहीं इट विल बी, टेकन। इट विल बी टेकन बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर only if quotient specifies, only if quotient specifies। बेटा इसके पीछे लॉजिक बताया था, क्योंकि क्योंकि पार्टनर एक गरीब बच्चे व्यक्ति है और फर्म एक अमीर व्यक्ति है। अब ध्यान से सुनना कि गरीब से कभी भी लोन नहीं ले, गरीब से कभी इंटरेस्ट नहीं मांगते, क्योंकि यहाँ पे बेटा पार्टनर ने फर्म को लोन दिया नहीं, उससे लिया है। फर्म उसको इंटरेस्ट तभी देगी जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड। तो बेटा इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, आ जाओ। यहाँ पे इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है, इनकम है? तो एंट्री लिखो क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। लिखो, पार्टनर्स क्यों। क्योंकि बेटा हम उसकी कैपिटल में से कम कर देंगे पैसे। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। और बेटा अब ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो दूसरी एंट्री में क्या हो जाएगा, ईएमएल अबे ये क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। बेटा ये एंट्रीज को लर्न कर बेटा, जल्दी से इस एंट्रीज को लर्न करते हैं। बेटा क्या हमारी जनरेटरीज बदली हैं? बिल्कुल बदली हैं बेटा। ये जनरेटरीज किसकी हैं? ये जनरेटरीज किसकी हैं? जब फर्म लोन देता है पार्टनर को। बिल्कुल, मतलब एक अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को देता है तो उसकी कैपिटल पे काट दे। हमें उसे कैपिटल को कम करना है, कम करना मतलब कैपिटल को क्रिएट करना है, डेबिट करना है। लॉस में हाँ, ये आपने जनरेटर नहीं करना। कैपिटल काटना। ध्यान से, बड़ा सिंपल सी बात है। यहाँ पे इंटरेस्ट कौन किससे ले रहा है? फर्म पार्टनर। ठीक है? फर्म पार्टनर को बोलती है ब्याज दे, उसे कैश में लेगी या उसकी कैपिटल कम कर देगी? कैश। कैश में, हाँ, ये सारी कैश में चलनी चाहिए बात। तो हमेशा क्या करेगी, उसकी कैपिटल कम कर देगी। वो कहेगी तू तो देगा नहीं। तो एक छोटी सी बात बता, मैंने सपोज कर एग्जांपल के तौर पे मैं तेरे साथ ही एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज कर मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, मैं तेरे से फीस ले रहा हूँ। अब सपोज कर मैंने तेरे को बोला कि मैं ना ऐसा कर, मेरी शादी के लिए बैंड बाजा तू अरेंज कर दे, ठीक है? तो मैं क्या बोलूंगा, तू ऐसा कर फीस मुझसे काट लियो या कैश लेगी? हाँ, काट लियो। हर कोई बंदा क्या कहे, काट लियो। ये वही है। तो पार्टनर को ब्याज देने में इंटरेस्ट ही नहीं होता, फर्म कहती है बेटा तू इंटरेस्ट होना हो, मैं तेरी कैपिटल में से काट लूं। तो कैपिटल को बढ़ाना है कम करना पड़ेगा? तो कैपिटल बढ़ाते हैं तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। अभी पूरा साल बीत गया, ये नहीं समझ आया तो? बढ़ाते हैं तो क्रेडिट, कम करेंगे तो ठीक है, डेबिट। कैपिटल बढ़ाना मतलब क्रेडिट, कम करना मतलब डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अगर क्रेडिट हो गया तो दूसरी एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड टू पी।
कल तो रात में क्लास ले भी नहीं सकता। तुम क्या है क्लास? कॉमर्स का। अब तो रंग जाएगी। स्वागत। चलो, बिकॉज शेयर क्लास में तो बेटा रात को तो मैं ले नहीं पाऊंगा, मेरे को देखना पड़ेगा, दिन में लेनी पड़ेगी। स्वागत क्या? मेरे को दिन में ही लेनी पड़ेगी क्लास। दो लेनी पड़ेगी ना तुमको। तो लर्न कर एंट्री, हो गई। लर्न कर हो गई। क्या एंट्री तो बोल। इंटरेस्ट पार्टनर। पहले पार्टनर आपको इंटरेस्ट। डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन डेबिट टू बिजनेस। अरे तू रटा मत कर, पहले एंट्री को समझना है बस, पहले एंट्री को समझ। पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना टू इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर, और तू ये कल तक है ना रिवाइज करके रखियो मेरे आने से पहले, क्योंकि अगर तू इको करी थी मैंने आज। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सारी, इको भी रिवाइज कर, ये भी कर। आने के बाद है ना, पहले तेरे को दो क्वेश्चन समझाऊंगा उसके, एलपीवी के, एलपीजी के। अभी अब फिजिकल की फाइल लिख देना है अभी। अब मेरे को समझ आया तो अरे बहुत आसान है। क्वेश्चन में 10 थे, फिजिकल है यार आज मेरे को कहाँ जाती है, चलो मैंने खुद नहीं पढ़ी देख। पूरे साल। Akhil and Bimal are the partners sharing the profits in the ratio of 3:2. Akhil gave a loan to the firm. अब ध्यान सुनो, यहाँ पे फर्म पावर, यहाँ पे कौन किसको लोन दे रहा है ये देख। अभी फर्म को। अखिल फर्म को दे रहा है लोन ऑफ 1 लाख रुपए, ठीक है। अखिल फर्म को दे रहा है लोन ऑफ 1 लाख रुपए, और कब दे रहा है? ऑन 1 अक्टूबर 2022। क्या हो गया भाई? 6% का क्लॉज किस पे लगता है जब Akhil gave a loan to the firm of 1 लाख रुपए on 1 October. On the same date, firm gave a loan of 1 लाख रुपए to Bimal. अच्छा, फर्म ने बिमल को 1 लाख रुपए का लोन दिया सेम डेट में। चलो आगे। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू द इंटरेस्ट, बेटा इनके बीच में इंटरेस्ट डिसाइड नहीं है। अब बता बेटा 6% का क्लोज कहाँ लगेगा, पहले देखते हैं। अखिल ने फर्म को लोन दिया, अब अखिल भिखारी है, कहता है अल्लाह के नाम पे इंटरेस्ट दे दे, तो लॉ कहता है तू तो भिखारी है, देखो 6%। कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि फर्म ने बिमल को दिया है, तो लिखते हैं यहाँ पे 6% का क्लॉज लगेगा, ठीक है। अब लिखो इंटरेस्ट ऑन अखिल लोन, 1 लाख का 6%, कितने टाइम पीरियड के लिए बता? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अभी ज्वाइन कर रही है। पढ़ा क्या रहे हो? मैंने नया सब्जेक्ट शुरू किया, जर्मन एंड स्पेनिश कंबाइंड। ब्रदर जर्मन मेरे को ऑलरेडी आती है, स्पेनिश में खुद सीख लूंगी, तो उस चीज की टेंशन ना लो। अब बताओ क्या पढ़ा रहे हो? फंडामेंटल्स ऑफ इसमें पार्टनरशिप। अच्छा, पढ़ाओ पढ़ाओ यार, पढ़ाओ। वीडियो शेयर तूने कर रिवाइज देना कर सर। ली? मैंने आज की वीडियो अपलोड करने की कोशिश करी थी, वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। लिमिट क्योंकि रीच्ड। वो लिमिट, उसके लिए, लिमिट रीच हो गई कल। हाँ उसके लिए मैंने सर्च किया था, लिमिट रीच के नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आया था ना। हम्म। वेरीफाई करो, अपनी शक्ल वकल दिखाओ या आधार कार्ड, जो भी करना है करो। फिर वो हम्म, अलाउ कर देगा, कितने भी डाल सकते हैं। ठीक है। और तूने लर्न कर ली सबमिट हेड बेटा? भाई वही कर रही थी मैं, बेटा पढ़ाई कर कर ले, रही थी। क्योंकि पूछेंगे। रेशियो के फॉर्मूला लर्न हो गए सारे? अरे बोल तो रही हूँ, वही कर रही थी यार, वो पोर्टफोलियो भी बनाना ना। तो उसके लिए मेरे को नई चीजें पता चली कि सिर्फ ड्राइंग स्केचेस नहीं डालने, और भी चीजें डालनी है। तो मैं वही फोटो अलग कर रही थी। अब मैं अकाउंट्स का एक बार सब एड कर रही हूँ और रेशियोज रिवाइज कर रही हूँ बस। बेटा वो पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा बेटा जैसे बहुत। पूछने दो, हम भी बोलेंगे 95 लाने हैं। चलो। फिर एग्जामिनर बीएसटी कितना बोलेगा, औकात नहीं है। भाई तो चलो ठीक प्लीज है, आप पढ़ने पढ़ा लग लो जा। यार। आई डोंट वांट चलो टू ओके, डिस्टर्ब और ओके ओके। ओके, बाय बाय। अब एक चीज बता, इंटरेस्ट ऑन बिमल लोन हम्म, आएगा या नहीं आएगा बेटा, बता। नहीं देखो, इंटरेस्ट ऑन बिमल लोन, ये सही है पढ़ने में। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बिमल लोन नहीं आएगा, यही तो अश्वती बहन है।
इंटरेस्ट ऑन बिमल लोन नहीं आएगा क्योंकि बेटा हमें देना ही नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते थे। अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर द फर्म गो डाउन एट अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। अखिल रेंट रेंट भी देना पड़ेगा, तो रेंट ऑफ प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा? बेटा मैं एक एक चीज कराऊंगा। मैंने से फंडामेंटल तो करा था। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी अभी अरे बुक में है, मैं देख बुक में देखो सारी चीजें करा के भेजूंगा, उसके बाद तेरी किस्मत है, इससे बाहर आएगा है ना। मेहंदी और मैं सेम क्लास में बैठेंगे कौन तो? बोर्ड में। 60,000 वो भाई हो जाएगी। पता नहीं। मैं इको और अकाउंट्स को दोनों साथ चलाऊंगा बोर्ड के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं। इको भी रिवर्स करने के लिए टाइम दूंगा सबको, अकाउंट्स भी दूंगा। जिससे क्या होगा, मेरे अकाउंट्स भी पकड़ अच्छी हो जाएगी, इको में भी अच्छी हो जाएगी। इको में डर नहीं है मेरे को, अकाउंट में कर रहा हूँ। हो जाएगा ना। अब वही कैसे है, फंडामेंटल करके जा रही, शेयर करके जा रही, डिवेंचर करके जा रही, पर एडमिशन सो जाएगा तब डेथ हो जाएगा, उसमें पास हो जाएगा हमसे। तो रोज अगर मैं घंटा अकाउंट्स को दे रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं घंटा बीएसटी को उतना शुरू करूंगी। बीएसटी मैंने स्टार्टिंग से लर्न ही नहीं करी, मैंने अब करनी शुरू करी है। ईगो तो आती है मेरे को, आपको पता है, लर्न है मेरे को। चलो चलो, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो क्या लिखा हुआ है। फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 1,03,000 बिफोर द अबव एडजस्टमेंट। फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया? 1,03,000। मगर ये सारे खर्चे कम किए नहीं किए, ऐसा ना, ये खर्चों को हटाना पड़ेगा। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बेटा प्रॉफिट, पहले इन खर्चों को हटा के फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। भाई प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है 1,03,000 रुपए। अरे यार रुक, मैंने लॉस लिख दिया से। हमारा प्रॉफिट कितना है? 1 लाख 20। 1,03,000 रुपये। उसमें से सबसे पहले ब्याज माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है भाई? 3। 5,000 रुपये। उसके बाद रेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 ही था। 3 है। 3 है, 3 ले लो। बड़ी। उसके बाद रेंट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस कर दो, 60,000 रुपये। तो बताना फर्म के पास कितने प्रॉफिट्स बच गए? 1,40,000 रुपये। अब ये प्रॉफिट्स कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? कुछ रेशियो स्पेसिफाइड है, हाँ बेटा, 3:2। तो प्रॉफिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आ जाओ। तो बेटा हमने अखिल और बिमल में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अखिल के कितने हो जाएंगे? 40,000 इंटू 3/5। बिमल के कितने हो जाएंगे? 40,000 इंटू 2/5। 24,000 16। और 16,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? छोटी छोटी बातें हमें। इनफ है। पूरा खत्म करा के हो जाऊंगा मैं, फिर ये नेक्स्ट क्लास में भी एनुअल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू करा। पहले पेन एप्रोप्रिएशन में सारी चीजें मैं तेरे को दे के दूंगा, तेरे को बनाना सिखाना है। उसके बाद की हर एक इंडिविजुअल चीजों के कैलकुलेशन करने से। आज नहीं कर सकते 3 लाख एप्लीकेशन। ये पहले खत्म तो कर लो, सारे कुछ नहीं। मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा ना बेटा पेपर के लिए। 8 से 9 नंबर का टॉपिक है, छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। कैश फ्लो आती है? क्या आता है? वेंचर, एडमिशन। एडमिशन की मतलब, तो जब तुम लोग इंग्लिश
चल 70 आ गए, 70, 69.5। मैं सीयूटी देना है, देना है। वो तो 60 के ऊपर मांग रहा हूँ मैं। नहीं एक चीज बता, बता दो है ना। डोमेन कराता हूँ मैं, वो नहीं कराता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 11, Nirmal and Pawan are the partners sharing the profits in 3:2. The firm had given a loan to Pawan 5 lakh on 1st April. Interest is to be charged at the rate 10% per annum. अब उसने इंटरेस्ट दे दिया तो भाई साहब इंटरेस्ट तो लगाना। अरे ये लोन किसने, पवन ने फर्म को दिया था, फर्म ने पवन को दिया? फर्म ने दिया है पवन को। ठीक है, फर्म ने दिया है पवन को, और कितने रुपए का? 1 लाख। और कितने रेट पे, कितने का लोन दिया? 5 लाख का लोन दिया है। 10%। और कौन सी रेट पे दिया है? फर्स्ट तो 50,000 का है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बोल। इंटू इंटू मंथ भी तो करो। मंथ्स क्यों क्यों इतने कब दिए? 1 अप्रैल। अप्रैल, महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीने होता, क्या 12/12 कर ले, 50 है। अब बताइए ये फर्म ये की। देखना, ऐसे अगर वो 12 12 आपस में कट जाते हैं इनसे, हाँ, ऊपर नीचे नहीं करते। 12/12 कट जाएगा ना आगे। आगे चल। हम्म। इंटरेस्ट हो गया। द फर्म टुक लोन ऑफ, फर्म ने लिया, निर्मल ने दिया, निर्मल ने फर्म को दिया फर्म को दिया 2 लाख। 2 लाख रुपए का। इसका रेट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ? नहीं, कौन सा रेट लगेगा? 6%। क्योंकि गरीब ने अमीर को दिया तो 6% पर एनम। कितना अपडेट का, कब दिए? 1 अक्टूबर। तो इस पे कितना लगेगा? 6/2। ठीक है, कितना इंटरेस्ट आएगा? 6,000। अब एक छोटी सी बता, इसमें से फर्म के लिए खर्चा कौन सा है और इनकम कौन सी है? ये 50,000 इनकम है और 6,000 6,000 का एक्सपेंस खर्चा है। है, ऑब्वियसली। जो आगे लिखा है, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म incurred a loss of 10,000। ओ माय गॉड, तो फर्म का जो लॉस हो रहा है वो 10,000 का हो रहा है। प्रॉफिट होगा वो होगा ठीक है, 50,000 का, तो प्लस 50। इनकम, तो इंटरेस्ट जो फर्म को मिल रहा है वो मिल रहा है 50,000। और जो माइनस इंटरेस्ट, ये 3। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड। 50,000 में से 16,000 गए। 34,000। तो फर्म का जो प्रॉफिट है बेटा 34,000 है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन में दिखानी है, नहीं, क्या बताना है इसमें, क्या बताना है? बस डिटरमिन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट 34,000, बस 34,000 है, बस खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। आगे चलो। 12, ये क्वेश्चन मेरे को पता है थोड़े से नॉन इम्पोर्टेंट है, बट मैं हर चीज को एक बार कराऊंगा, क्योंकि मैं लॉजिक बनवा रहा हूँ तो वो सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर, 12। क्या कहते हैं? अंकित, भानु एंड चारू वर द पार्टनर्स इन फर्म, ये इक्वली ऑफ कैपिटल 2,50,000 ईच। On 1st October 2022, Ankit and Bhanu gave loan to the firm. अंकित एंड भानु अंकित ने और भानु ने फर्म को दिया है लोन दो कितना? लाख का, अबे कितना कितना दिया है? 10% पर annum। अबे कोई 2 लाख। अंकुर एंड भानु गिव अ लोन ऑफ 2.5 लाख ईच, ये बोलना। अरे आप नशे में हो, इधर आओ।
2.5 लाख इसमें तो 5 लाख का दिया है। मतलब अंकुर ने, रुक जा, अंकुर है, हाँ अंकुर ने लोन दिया है 2.5 लाख का। भानु ने भी लोन कितने का दिया है? भाई, ठीक है। इंटू 10/100। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बोला है। रुक जा। Whereas the Charu took a loan of 1 lakh from the firm, it was agreed among the partners that तब चारू will be चारू को 6% चार्ज होगा भाई। तुम 10% क्यों कर रही हो? तो कितना तो कुछ नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा तो भाई सब 6% ही लगेंगे। तुम 10% क्यों कर रही थी ऊपर का देख के? पता नहीं क्यों। अबे ध्यान से सुनना। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं है, बता, अंकुर और भानु के लोन का। हाँ, क्वेश्चन पढ़ना अंकल। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं मेंशन, यार देखो, वो हाँ। 6% तो यार रख दो यार। अरे हाँ बोलो। 6% हम तब लेते हैं ना जब रेट स्पेसिफाइड नहीं है। जब फर्म देती है उसको। जब फर्म उसको देती है, नहीं, जब हम फर्म को देते हैं। मतलब पार्टनर फर्म को देता है, हम्म। पार्टनर ने फर्म को कितना दिया? अंकुर ने कितना? अबे कुछ ना, रेट हुआ तो 6% लगे ना। और डेट है 1 अक्टूबर 6 वाला। दूसरे वाले का भी मैंने कंबाइन निकाला है। कंबाइन गलत है, दोनों का अलग अलग निकालना होता है। इसको आधा कर दूंगा, कोई बात नहीं। उसके बाद एक, चारों टुक अ लोन ऑफ 1 लाख रुपए फ्रॉम द फर्म। अरे पहले तो निकालो। कितना भाई? ठीक है। 15,000 आ रहे हैं। ठीक है। अब आता है चारों का। ये तो, ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इनकम में? बड़े ध्यान से पढ़ियो, पढ़ के देख। एक्सपेंस है। अंकितन बानू ने लोन दिया था तो उनको ब्याज मिलेगा, तो अंकुर बानू के लिए तो इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, हमारी फर्म के लिए एक्सपेंस है। चारू टुक लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम द फर्म। ऑन द सेम डेट। फर्म ने दिया है चारू को। 6%, इसमें भी 6% का रेट रिचार्ज करने हो गया हाँ। फॉर 6 मंथ्स। अप्रैल 10 अप्रैल। क्या? अरे 10th अप्रैल हो गया। अबे ये पागल है। Whereas Charu took a loan of 1 लाख रुपए from the firm on the same date. It was agreed among the partners Charu will be Charge interest at the rate 10% per annum. Interest on loan to the partners will be paid. अबे ब्याज पे करने की रेडी है, yes? paid। पूरा तो पड़ती नहीं है। 1 लाख का 6%, 6 में 12 कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया। ये फर्म के लिए इनकम है। ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। पहली वाली जर्नल एंट्रीज तो हमें पता ही है। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन अंकुर लोन अकाउंट डेबिटेड टू अंकुर लोन अकाउंट। बता, पहले जो दो वाले हैं वो तो फर्स्ट, हमने जैसे फर्स्ट कंसेप्ट में किया था, याद आ गया? एंट्री करो। इंटरेस्ट ऑन अंकुर लोन अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन अंकुर लोन अकाउंट डेबिटेड टू अंकुर लोन अकाउंट। तो दूसरी एंट्री क्या होती है? पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन अंकुर लोन। याद आ गया? तो अंकुर लोन आएगा। इंटरेस्ट ऑन अंकुर लोन क्या हो गया? अच्छा हाँ। एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन अंकुर लोन टू अंकुर लोन अकाउंट। कितना ब्याज है? 7500, 7500। अब इंटरेस्ट ऑन भानु लोन भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन भानु लोन अकाउंट डेबिट। जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा होता है, खर्चों को डेबिट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन भानु लोन अकाउंट डेबिटेड
टू भानु। ये इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करवा देना, ठीक है? ठीक है, पढ़ लेना कौन सा, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट सेम ही है। कितना भाई इंटरेस्ट दूसरे का कितना है? 7,500। फिर पीएनएल में चार्ज करेंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट इन भानु। पीएनएल क्यों आएगा? भूल अच्छा, गए। ये वाले 4 एंट्री, इसके बाद कौन सी एंट्री उसके होगी? बाद फिर चार, फिर वो भी तो है। रेंट नहीं अबे रेंट नहीं, वो चारों कौन सी लड़की, उसको इंटरेस्ट देना है लेना है उससे, लेना है। तो उसकी कैपिटल में से काट लेंगे। जब भी पार्टनर से इंटरेस्ट लेना होता है उसकी क्या काट देते हैं? कैपिटल। ये ऐसे समझ, जब भी इंटरेस्ट लेना होता है ना, उसकी कैपिटल को काट देते हैं, तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे। सुबह रिवाइज करिए मेरे आने से पहले। सुबह कितने बजे क्लास है? देखता हूँ ना, तो जल्दी तो रखूंगा नहीं, पर पहले मैं खत्म करूंगा तो बाद में शाम में दोपहर और शाम ले लेना दो। इकट्ठे ले लेगी तो वो नहीं पॉसिबल है। चल ठीक है, ये रात को तो मैं ले नहीं सकता ना। रात को मैं भी नहीं, रात को दीदी की होगी। वो तो छोड़ो यार, फिर आपने 2 ले लेना, मतलब सुबह से दोपहर में उसे पढ़ने के लिए भी तैयार हूँ, बट सुबह नॉट इन 7, 8, 9 बजे। सॉरी, हो जाएंगे। फिर मेरे को सोते सोते भी 2 बज जाएंगे। क्यों? फिजिकल का कौन, मेरे चाचा पढ़ेंगे? कब है पेपर? 30। अब बताना, चारू, चारू को इंटरेस्ट देना है या उसे लेना है? लेने कैपिटल में से कैपिटल में काट दो तो एंट्री क्या हो जाएगी? जब भी इंटरेस्ट लेना होता है ना, उसे चार। कैपिटल को काट देते हैं। चारू कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन चारू लोन। कितना ब्याज है? 3,000। और अब ये इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा? डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। नेक्स्ट पढ़ वाला लो दोनों में से 13, 14, ये दोनों ही कराने हैं। करा दो दोनों। 13 तक कर ले, वो आगे वो वाला नेक्स्ट आने की उम्मीद कम होती क्यों, उसमें क्या है? है। दोनों करा दूंगा चल। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहते हैं ध्यान से? जल्दी जल्दी कराओ यार। अतुल, जेठा एंड तारा are the partners in the firm, profit sharing equally. जेठा was given a loan by firm on 1st July। मतलब जेठा को लोन मिला है तो फर्म ने जेठा को लोन दिया है। कितने रुपए का दिया है भाई? 6 और 6 लाख। और कब दिया है? और कब दिया है? 1 जुलाई। 1 जुलाई 2022। बुक्स आर क्लोज ऑन 31st। पहला केस, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड। अब एक चीज बता, हाँ, किस खुशी में 6/12 कितने इधर आ जाए, पहले पढ़ ले कुछ। पागल औरत, ये समझ फर्म, ब्याज देना भी है नहीं देना। एक सेकंड, फर्म ने चारों को दिया तो 0। फर्म ने जेठा को दिया है, फर्म 0 बेचारी अमीर है। अमीर बंदा क्या गरीब से लेगा? नहीं, लिखो। इनको मंथली कैलकुलेशन तो होगी लेकिन, अबे क्या होगी तो 0 आएगा। तो इंटरेस्ट ही नहीं देना, पागल। जब रेट डिसाइड नहीं है, देख, जब रेट डिसाइड नहीं है, या तो 6% या तो कुछ नहीं लगेगा। सुन ले, जब रेट डिसाइड नहीं है हमारे बीच में, तो या तो 0 या तो 6%। पढ़ के क्वेश्चन में क्या कहता है, किसने लोन दिया? अमीर ने दिया, गरीब ने दिया? अमीर ने लिया, उसको क्यों ब्याज मिलेगा? नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। और दूसरा केस क्या है? 10% दिया हुआ है। अब तो दिया हुआ, तब तो निकालना ही पड़ेगा। 6 लाख इंटू 10/12 इंटू 6 लाख इंटू 10%, नौ, 10% 9/12। और 9/12। तो मतलब घास खाने ऐसे गई है। 45,000। दोबारा सुन ले, अरे सर आगे सब रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो 0 या तो 6%। 0 कब होता है? जब एक अमीर गरीब को दे रहा है, उसको नहीं ब्याज मिलेगा। थिंक करो। 14 था। 14 में क्या करना है, चेक करना।
Parul, Paresh and Rahul are the partners in a firm. Firm gave loan to Rahul of 6 lakh. Interest was 6% per annum. Interest was paid by check. आगे पहले इंटरेस्ट निकालो कब लिया लोन? इंटू 6, मैं बता रहा हूँ 1 Feb 11 महीने हाँ रुक जा, 6 लाख इंटू 6% इंटू इंटू मंथ की कैलकुलेशन करो ना। 1 फरवरी है ना, 1 फरवरी है, फरवरी मार्च, क्यों फरवरी मार्च खत्म, अप्रैल में पूरा साल ही गिनेंगे। क्यों गिनेगी, पागल हो गई, मार्च में तो खत्म हो जाता साल। 2 बराबर कितना आएगा? 6,000 रुपये। 3,000 आएगा। चुप कर सर, 3,000 आएगा 6,000 आएगा। यार देख लो। ये बोलने दे उसको, मेरे को पता ना क्या है। 6 लाख का लोन है, इंटरेस्ट वॉज एग्रीड 6%, 6 लाख ठीक है। ऑन 1 फरवरी देखो, इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू फरवरी 2023, ठीक है, बाय राहुल ऑन 5 मार्च 2023। अच्छा लोन इसने किया थी, रुक जा यार देखना, राहुल गेव अ लोन टू द फर्म ऑन 1 फरवरी 2022, 1 फरवरी 2022 को दे रहा है, और हमारे बुक्स कब क्लोज होती हैं? 31 मार्च। हमारी बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च 2023 को, और 1 अप्रैल को शुरू होती है। इसने लोन कब दिया है? 1 Feb। ठीक है, 1 फेब को, ठीक है। यहां से यहां तक का ब्याज कितना है? 6,000। ठीक है, आगे चेक करते हैं। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू फरवरी 2023 बाय राहुल, रुक जाइए, ये वाली डेट तो इसके पीछे में है ना, लोन लोन से। मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है यहाँ पे, इधर आ जाओ, अब ध्यान से, ये क्वेश्चन आ सकता है? नहीं आ सकता, अब ध्यान से। तो मत करो। ये 31 मार्च 2023 है, इससे पहले आया होगा 1 फरवरी 2023, और इसने लोन कब दिया? 1/2/2022 को, ठीक है, ये लोन की डेट है। और इससे पहले 31 मार्च 2022 भी आया होगा। यहां से लेके यहां तक का ब्याज कितना है? 6,000 रुपये, ठीक है। या अभी वैसे क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है, इतना नहीं आएगा। ये रहने दो यार। या तो लास्ट वाला क्वेश्चन ना कर, इस क्वेश्चन को काट दे, यहाँ तक कर ले, इतना ही कंसेप्ट बहुत है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।